या पुरी मस्तकम। चरण से मस्तक तक सातों पुरियां हैं। उज्जैन महाकाल, भगवान उज्जैन की महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान के चरण कमल है। उज्जैन में पहुंच जाओ तो समझना भगवान के चरणों में हम पहुंच गए। कमल में भ्रमर होता है, अवंतिकापुरी चरण कमल हैं और उस चरण कमल मकरंद का निरंतर पान करने वाले परम भागवत शिरोमणि भगवान भूत भावन महाकाल बनाधिपति श्री महाकालेश्वर भगवान मानो चरण कमल में भृंग के रूप में विराजमान है। मध्य तु कांचीपुरीम, कांचीपुरी भगवान का मध्य भाग है। चरण से ऊपर की पिंडली, घुटने, जंघा, ये सब पूरा भाग है कांची। कांची में दो कांची, शिव कांची और विष्णु कांची। ये हरिहर की मैत्री बड़ी अद्भुत है। यद्यपि हरिहर दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। भारतवर्ष की जो उपासना है, वैदिक उपासना, वो हरिहरात्मिका है। कैसी उपासना है? हरिहरात्मिका। इसलिए ऐसा मत समझना कि जो शिव जी की पुरी हैं वो भगवान की नहीं, जो भगवान की हो शिव जी की नहीं। सातों पुरियों में भगवान है और सातों पुरियों में शिव जी। दोनों की दोस्ती है, गहरी मित्रता। तो बोले भाई पुरी तो हैं सात और कहने में तो हम दो देवता है ही हैं, तो बंटवारा कर लो। क्या हिस्सा बांट कर लो। तो नतमल जी, सात के दो हिस्से करोगे तो कितना होगा? हैं? 3.5 होगा ना। इसलिए 3-3 पुरियां तो दोनों ने बांट ली और कांचीपुरी के 2 हिस्से कर दिए। आधी शिवजी ने और आधी भगवान नारायण ने, दोनों ने बांट ली। तो 3.5 पूरी हो गई। अयोध्या, मथुरा और द्वारिका, ये 3 वैष्णवपुरी। पर वैष्णवपुरी होने पर भी अयोध्या में प्रधान रूप से भगवान शिव 4 रूपों में विराजमान है। नागेश्वर, क्षीरेश्वर, मंत्रेश्वर और दुर्गेश्वर, इन 4 का महात्म्य अयोध्या महात्म्य है। तो अयोध्या में वहाँ के अधिष्ठात्र देवता के हिसाब से, वहाँ के क्षेत्र रक्षक क्षेत्रपाल के हिसाब से भगवान शिव 4 रूपों में विराजमान अयोध्या जी में। अब आया भैया जी मथुरा। मथुरा में भगवान, मथुरा माने व्रज, इसमें भगवान प्रधान रूप से 4 रूपों में शिव जी। मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपीश्वर, कामवन में कामेश्वर और श्री गोवर्धन में चक्रेश्वर। 4 हो गए। और स्वरूप भी हैं लेकिन प्रधान 4 हैं। द्वारिका में मंदिर में ही विराजमान भगवान शिव, जिनका नाम है कुशेश्वर। क्या नाम है? ये द्वारिकाधीश के मंदिर में, मुख्य मंदिर में, मंदिर के परिसर में ही विराजमान है।
गहराई में नीचे उतर के जाते हैं। आप गए ना? क्योंकि भगवान शिव की ही वो स्थली है, कुशस्थली। वहाँ के अधिष्ठाता भगवान कुशेश्वर हैं। और महर्षि दुर्वासा जी भी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। दुर्वासेश्वर और नागेश्वर तो हैं ही। वहाँ भी 4 शिवलिंग हैं, एक हम विस्मृत हो रहे हैं। द्वारका में भी 4 हैं, मथुरा मंडल में भी 4 हैं, और अयोध्या में भी 4 हैं। और कांची में तो एकाम्रनाथ, एकाम्रमनेश्वर शिव कांची में विराजमान है ही। विष्णु कांची में भगवान वरदराज विराजमान है। शिवपुरियों में काशी, हरिद्वार और उज्जैन, ये 3 हैं। काशी में प्रधान रूप में भगवान विश्वनाथ, वहां प्रधान रूप में विश्वनाथ जी हैं, लेकिन वहां भी भगवान नारायण अनंत भोगशाही के रूप में विराजमान है और श्री बिंदु माधव के रूप में विराजमान है। प्रधान वहां बिंदु माधव है। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान वहां के अधीश्वर हैं और प्रधान रूप में वहां गोपाल जी विराजमान हैं। और कौन नगरी हुई? हरिद्वार। हरिद्वार ये ऋषिकेश तक सब हरिद्वार का ही क्षेत्र आता है, मायापुरी का क्षेत्र। यहाँ कनखल में दक्षेश्वर महादेव विराजमान है प्रधान रूप में, और भगवान श्री हरि ऋषिकेश नाम से भगवान वहाँ प्रधान रूप से विराजमान है। हमारे कहने का आशय ये है, 7 हरिहरात्मक पुरियों में जहाँ प्रधान शिव जी के हैं वहाँ शिव जी ने प्रधानता भगवान की रखी है, जहाँ भगवान की पुरियाँ हैं वहाँ शिव जी विराजमान हैं। सब परस्पर मिले जुले हुए हैं। तो चरण कमलों में उज्जैन है। विष्णो पादम अवंतिका गुणवतीम मध्य तु कांची पुरीम नाभौ द्वारावतीम। भगवान की नाभि में द्वारिकापुरी विराजमान है। मायापुरी हरिद्वार भगवान के हृदय देश में विराजमान है। मथुरा मंडल ब्रजभूमि भगवान के कंठ प्रदेश में विराजमान है। हमारे महाराज जी कहते थे, कंठ का अर्थ है कि जो जीव ब्रज में जाता उसके ठाकुर जी गुण दोष का विचार नहीं करते, पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करते। ब्रज में जाने वाले को ठाकुर जी कंठ से लगा लेते हैं। ये मथुरा भगवान का कंठ है। ब्रज में जाने वाले लोग भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। ब्रजवासी भगवान को बहुत प्यारे हैं। ग्रीवा मूल मुदाहरंति मथुराम नाशांच वाराणसीम। वाराणसी पुरी भगवान की नासिका है। नासिका का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पूरा जीवन बीत जाता है नाक संभालते संभालते। नाक माने क्या होता है? ये नाक तो है ही है। नाक माने इज्जत भी होता है। लोग कहते हैं हमारी नाक बड़ी ऊंची हो गई। कितनी ऊंची हो गई? किसी की नाक 2 हाथ ऊंची हो जाए तो कैसा लगेगा वो? तो वहाँ नाक माने ये नाक नहीं है। नाक माने है इज्जत, प्रतिष्ठा। अब कोई कहता हमारी तो नाक बहुत नीची हो गई, अथवा कोई कहता हमारी तो नाक ही कट गई। तो नाक माने इज्जत, नाक माने प्रतिष्ठा। नासिका का बड़ा स्थान है। यहाँ तक कि स्वर्ग को भी नाक कहा जाता है। स्वर्ग को क्या कहा जाता है? नाक। हमारे भक्तमाल ग्रंथ में एक उदाहरण है। पंडित श्री
पारीक जी की बेटी खंडेला से करमेती बाई वृंदावन आई और परशुराम पंडित जी अपनी बेटी को खोजते हुए जब वृंदावन पहुँचे तो पंडित जी रोने लगे। करमेती एक ही बेटी थी। पंडित जी ने रोते हुए कहा कि बेटी, तुमने सब कुछ त्याग कर भजन का निश्चय किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं राजगुरु हूँ, तुम्हारे इस कृत्य ने तो मेरी तो नाक ही काट दी, मेरी नाक कट गई। अरे भजन ही करना था तो घर पे करती, कोई बाधा थोड़ी थी। गौने के समय घर छोड़ के भाग आई तो मेरी तो नाक कट गई। करमेती जी ने कहा, पिताजी, नाक कटने के लिए पहले नाक का होना आवश्यक है। नाक होगी तब न कटेगी, नाक होगी ही नहीं तो कटेगी कैसे? बोलो, नाक है तब ना कटेगी, नाक ही नहीं तो कैसे कटेगी? पंडित जी बोले, हमारी तो बहुत लंबी नाक है, हम 52 राजाओं के राजगुरु हैं। बोले नहीं, ये नाक नहीं है। बहुत प्यारी पंक्ति है, कही तुम कटी नाक, कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। करमेती बाई कहती हैं, जीव की सच्ची नाक तो भगवान की भक्ति है। वो भक्ति आपके भीतर है ही नहीं तो आपके नाक है कहां जो कटेगी? ये भक्ति तो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। काशी भगवान की नासिका इसलिए है क्योंकि विद्या की नगरी, ज्ञान की नगरी काशी है और यही ज्ञान ही प्रतिष्ठा है। इसीलिए वैदिक षडंग, वैदिक धर्म की, सदाचार की प्रतिष्ठा षडंग वेद के माध्यम से काशी में होती है। इसलिए काशीपुरी को भगवान की नासिका कहा गया और श्री अयोध्यापुरी को भगवान का मस्तक कहा गया। तो ये 7 मोक्षदायिनियां जो पुरी हैं वो भगवान के श्री अंग में भी विराजमान हैं